तो नमस्कार, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया। अंतरिम मतलब होता है स्टार्टिंग। अंतरिम का मतलब होता है यहाँ अंतिम से नहीं है, स्टार्टिंग से है। किससे है? स्टार्टिंग से। तो स्टार्ट में सबसे पहले मतलब ये कि राष्ट्रीय सरकार का जो गठन कब किया गया है, तो 2 सितंबर 1946। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सितंबर 1946, सितंबर की बात कर रहा है 2 सितंबर को, ठीक है। तो ये 1946 आपको याद रखना है, ठीक है। आज़ादी के 1 साल पहले की बात है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कापाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। किसका मुख्यालय? कापाट का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। यदि हम बात करते हैं किसकी? एल्यूमिनियम की। किसकी बात करते हैं? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का मतलब किससे प्रदर्शित किया जाता है? ALL से। और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो हम ये 13 रह जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है? तो मेन जो प्रमुख मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो बॉक्साइट हो जाता है, इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम, उड़ीसा से संबंधित क्वेश्चन है। उड़ीसा का नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो उड़ीसा राज्य से है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत कौन सा है। स्वदेशी की बात करते हैं जब भी हम, तो इस आंदोलन का शीर्ष गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? रविंद्रनाथ की बात कर रहा है और मृत्यु की बात कर रहा है। तो उनकी जो मृत्यु होती है भारत छोड़ो आंदोलन के 1 साल पहले हो चुकी थी, ये याद रखना है। 1941 भारत छोड़ो आंदोलन से याद रखना है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उसी के 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था। राष्ट्रभक्ति जो है ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है, ये किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है क्या? कवि प्रदीप ने। किसने लिखा था? कवि प्रदीप, इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि संगम योजना का उद्देश्य, संगम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? संगम की। तो योजना का उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों के कल्याण को सुनिश्चित करना, इसका राइट आंसर। 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विकलांग कल्याण को सुनिश्चित करना, ठीक है। जितने भी विकलांग लोग होते हैं उनके कल्याण को सुनिश्चित करना, ठीक है। कापाट का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है, कापाट का संबंध इनमें से ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन करना, ठीक है। ग्रामीण कल्याण और कार्यक्रम की सहायता और मूल्यांकन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक, किसकी बात कर रहा है? सक्रिय और एक्टिव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्टिव की जब भी अगर बात करता है तो कैफीन उसका सक्रिय घटक हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है। 8वें की बात कर रहा है और किसकी? सार्क की बात कर रहा है। तो इसका 8वां सदस्य राष्ट्र है अफगानिस्तान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम वर्ष कितना होना चाहिए? तो 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में अगर बोलता है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, किसकी बात कर रहा है? गन्ना, ठीक है। गन्ने से चीनी बनाया जाता है और चीनी की जब भी अगर हम बात करेंगे तो भारत इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। भारत छोड़ो आंदोलन, देखो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था ये, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 की बात है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु की 1 साल बाद जो है 8 अगस्त 1942 को आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा की बात कर रहा है और आगरा में क्या है? ताजमहल है। क्या है? ताजमहल, ठीक है। तो आगरा नगर की स्थापना की बात करेंगे तो सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखना है आपको। पूर्व चाय और कॉफ़ी का
घटक क्या होता है? कैफीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल पद के लिए किसकी बात कर रहा है? राज्यपाल की बात कर रहा है। हर स्टेट में एक राज्यपाल रहता है, तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारदा अधिनियम किसकी बात कर रहा है? शारदा अधिनियम किसे रोकने के लिए पारित हुआ था? ठीक है, तो बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष, भारत के वैज्ञानिक की बात कर रहा है और औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? तो के नारायण इनके लेखक थे। अश्वमेघ किसके समकालीन थे? अश्वमेघ की बात कर रहा है, जब भी अश्वमेघ की बात आ जाती है तो कनिष्क इसके समकालीन थे। ठीक है, फिर उसके बाद